Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve case study question of circle for class 10th. This is very important question for board. तो आते हैं important questions जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा सर्कल का केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी 1, a Ferris wheel is an amusement ride consisting of a rotating upright wheel with multiple passengers carrying components, commonly referred as the passenger cars, cabins, tubes, capsule। ये सब के लिए इसका। After taking a ride in Ferris wheel, Arati come out from the crowd and was observed her friends who were enjoying the ride. She was curious about the different angles and measurement that the wheel will form. She formed the figures as given below। देखिए ये एक झूला टाइप का है और इसी को ये सर्कल फॉर्म में बनाया गया है। कह रहा है कि डिफरेंट एंगल को यहाँ ऑब्जर्व करके एंगल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू 150। ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों हो जाएगा 30-30, यानी एंगल ओ क्यू आर और एंगल ओ आर क्यू, ये दोनों 15-15 30 और ये 150 मिलकर के 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। इस वजह से ये 15-15 30 और ये 150। ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला है आर ओ क्यू। देखिए आर ओ क्यू ये कितना बना रहा है, अभी हमने देखा 150 डिग्री। आर ओ क्यू या पी ओ सॉरी आर ओ क्यू ही होगा। आर ओ क्यू जो है हमारा, यहाँ पी ओ क्यू नहीं होगा, आर ओ क्यू होगा। इस जगह आर ओ क्यू। ठीक है। आर ओ क्यू हमारा 150 डिग्री हो गया। दूसरा है आपका आर क्यू पी। देखिए फिगर में आर क्यू पी, अब ये कितना बनाएगा, तो 90 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है और ट्रायंगल के अंदर जो है 15 है, तो माइनस करेंगे तो आर क्यू पी, यानी आर क्यू पी ये एंगल हमारा जो है आर क्यू पी इतना एंगल चाहिए, तो 90 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए तो आर क्यू पी इक्वल टू 90 माइनस 15 75 डिग्री। तो ये ऑप्शन ए के साथ जाता है। और दूसरा है आर एस क्यू। आर क्यू पी और आर एस क्यू, फिगर में देखिए आर एस क्यू कहाँ बन रहा है। देखिए आर एस क्यू, अब वो सेंटर पर के एंगल का हाफ होगा।
सरकमफ्रेंस पर का एंगल सेंटर पर के एंगल का हाफ होता है। तो 150 का हाफ कितना होगा, ये आर एस क्यू सेंटर पर सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। प्रॉपर्टी होता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका हाफ सरकमफ्रेंस पर एंगल होता है। तो 150 का हाफ 150 का हाफ 75 डिग्री, तो ये भी 75 बनाएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी आपका 3 नंबर आर एस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 150/2 सरकमफ्रेंस पर का एंगल होने की वजह से। अब नेक्स्ट एंगल है आपका ओ आर पी। फिगर में देखिए ओ आर पी कहाँ पे है, ओ आर पी। अब ये टोटल 90 लेंथ ऑफ टेंजेंट द्वारा एंगल फॉर्म हो रहा है ओ आर पी, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा ओ आर पी 90 डिग्री एंगल फॉर्म बाय टेंजेंट। देखिए इसका आंसर सबका 150, 75, 75 और 90। ठीक है, फर्स्ट वाला एंगल आपका जो है सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है टेंजेंट, तो वो आ गया, एक 30 था तो 150 आ गया। दूसरा आर क्यू पी, ये आपका जो एंगल है टेंजेंट पे बन रहा है, टेंजेंट पे, तो 90 में से अंदर वाले जो ट्रायंगल का एंगल है माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। थर्ड एंगल जो आपका है सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो सेंटर पर का एंगल 150 था उसका हाफ होगा। और ये टेंजेंट पे रेडियस द्वारा बना एंगल 90 होता है, तो ये आपका इसके हिसाब से 90 आ गया। नेक्स्ट आपका केस स्टडी 2 क्वेश्चन है। देखिए इसमें करें, वरुण हैज बीन selected by his school to design logo for स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे के लिए नहीं, इस लोगो को उन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक है, टी शर्ट फॉर द स्टूडेंट एंड स्टाफ, स्टूडेंट और स्टाफ के टी शर्ट पे ऐसा लोगो बनाया जाएगा। दी लोगो डिजाइन इज एज गिवन इन द फिगर एंड ही इज वर्किंग ऑन द फॉन्ट्स। ठीक है, अब वो वर्किंग कर रहे हैं फॉन्ट्स पे। एंड डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द थीम के अकॉर्डिंग। इन द गिवन फिगर ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज। अब देखिए सर्कल है सेंटर ओ, आगे इसका फिगर दिया गया है। इस तरीके का फिश inscribe in a triangle ABC such that it touches the sides AB, BC, CA at a point DEF respectively. The length of the side AB, BC, CA are 12, 8 और 10। ठीक है, AB का है 12, ये हो गया 8 और ये हो गया CA 10। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं तो ये क्योंकि AD कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब ये पता नहीं किस पॉइंट पे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के हिसाब से ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये 12 माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे 8 माइनस एक्स हो गया, तो ये भी 8 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और इधर से 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 8 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 10। अब माइनस 2x प्लस 20 इक्वल टू 10, माइनस 2x इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस 20, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू आपका हो जाएगा -20/-2, यानी x का वैल्यू 10 आ रहा है। ठीक है, तो x 10 आया तो यहाँ है AD इक्वल टू हमारा आया है 12 माइनस एक्स, यानी 12 माइनस 10, यानी
सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं। ये x, तो इस मेजरमेंट हो गया 8 माइनस एक्स, यहाँ भी 8 माइनस एक्स, ये x है तो ये x हो गया। अब ये मेजरमेंट हो जाएगा 12 था, 12 माइनस एक्स, ये भी 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स, 12 है 20 माइनस एक्स, 2 एक्स 10 माइनस 10, सॉरी यहाँ माइनस 10 होगा, -10 बाई 2 5, 5 होगा। 12 माइनस 5 7, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया। और ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया जा रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज सेम होता है इस वजह से। तो ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। दूसरा है फाइंड द लेंथ ऑफ बीई, बीई देखिए बीई हमारा x है तो x का आया था कितना 5, तो इसमें 5 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ, देखिए सी एफ कहाँ पे, सी एफ 8 माइनस एक्स है तो 8 माइनस 7, सॉरी 5 न है, x का वैल्यू 5 है, 5 तो 8 माइनस 5 3, इसके साथ सी एफ 3 आ गया। ठीक है, यानी पहले हम लोग इसको x मान लिए हैं तो बी ई और बी डी दोनों x हो गया। उसका 12 था तो ये 12 माइनस एक्स और इधर 8 माइनस एक्स। अब ये भी लेंथ ए एफ और ए डी बराबर होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की वजह से, और इधर भी सी ई और सी एफ बराबर हो गया। अब इस दोनों को ऐड करके 10 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब उस हिसाब से ए डी हमारा 12 माइनस एक्स है तो x 5 आया है तो 12 माइनस 5 7 हो गया। उसके बाद बीई हमारा है x का वैल्यू आया है 5 तो 5 हो गया, और सी एफ हमारा है 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 5 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारा इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका रेडियस अगर ये 4 सेंटीमीटर दे दिया तो रेडियस टेंजेंट जो, सॉरी रेडियस जो है नीचे 90 डिग्री पे टच करता है, तो ये हाइट हो जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया इस्तेमाल करेंगे और टोटल हर, अब इस ट्रायंगल का एरिया फिर इस ट्रायंगल का एरिया सब का एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ओ ए बी ऐसे कह रहा है, ओ बीच में सेंटर ओ है, ओ तो ओ ए और बी, तो बेस हो गया हमारा 12 और हाइट हो गया 4, तो इसका एरिया ओ ए बी का जब निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 बेस हो गया 12, हाइट है 4, 24, ऑप्शन सी के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी के लिए सबको एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो 1/2 12 इंटू 4 प्लस 1/2, एक है 10 इंटू 4 प्लस 1/2, दूसरा का बेस है 8 इंटू 4, 4 5 यानी 24 प्लस 20 प्लस 16। ठीक है, सबका एरिया ऐड कर लेंगे, 60 आ रहा है ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, इसका केवल प्रॉपर्टी याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, प्रॉपर्टी जब याद रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका एरिया 60 स्क्वायर यूनिट आ गया। देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है,
हमारा आंसर आ गया था 5753 आ गया था, उसके बाद 24 आया और 60। इस तरीके से जो है इसका कंप्लीट हुआ सर्कल का केस स्टडी क्वेश्चंस। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड द्वारा दिया गया है। और आगे जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी क्लासेज का आप मुफ्त में बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।